हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.4, सॉरी 4.5 हाँ 4.4 ही है ये वाली, नए वाले मैथ की। तो 4.4 के हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे प्यार बच्चों? 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो चल रहा होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरे बच्चे? 13वां सवाल। बेटे ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कह रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा होगा हमारे पास में। ए बराबर दे रखा 3, साथ के साथ ताल लिया करें बेटे। एक 3 1 माइनस के 1 और फिर कितना होगा मेरे बच्चे? 2। और तो कह रहा दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a कितना 5a प्लस के 7i बराबर होगा किसके? 0 के। वो कह रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड दर्शाना है कि इसको लेकर आंसर कितना आना चाहिए बेटे? 0 आना चाहिए। और इसी की सहायता से ए इनवर्स और ज्ञात करना होगा। इसी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना होगा प्यारे बच्चे? ए इनवर्स। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था ये हमारे पास? क्वेश्चन नंबर क्या हुआ था बच्चों हमारे पास? 13। चलते हैं बच्चे 13वें सवाल पे। चलो, सबसे पहले हमें a बराबर दे रखा है इतना, तो कह रहा है कि a का स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i का मान दर्शा कर दिखाओ। कितना आना चाहिए बच्चे? 0। और फिर कह रहा है इसी की सहायता से हमें किसका मान निकालना होगा? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे किसका मान निकालना होगा बेटे? a इनवर्स का। तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे होंगे बेटे? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i। तो मुझे ए का मान तो दे रखा होगा पर ए का स्क्वायर का मान नहीं दे रखा होगा। हमने इससे पहली एक्सरसाइज में भी हमने इन सवालों को कर चुके थे कि ए बराबर दे रखा होगा कितना? 3, फिर कितना दे रखा? 1 माइनस के 1 और फिर 2। अगर आप लोगों से कह लगा कि ए का स्क्वायर निकाल लो, तो आप लोग ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर मत कर देना। 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए मेरे बच्चों, ए का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? मुझे कैसे पता चले? कि आप कहोगे कि भैया तुम्हें कैसे पता चली ए स्क्वायर का मान? मैंने जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे क्या पड़ेगा बेटे? मुझे सबसे पहले जो सवाल में घुसूंगा तो ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के कितना होगा मेरे बच्चे? 7i। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी ए स्क्वायर का तो मान हम पे है ही ना। तो आप लोग कहोगे हाँ जी है ही ना। -5 तो ऐसे ही रखूंगा बेटे, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी कि आप यू का निशान लगाऊंगा। ए का मान मेरे पास होगा कितना? 3, फिर 1, फिर माइनस के 1 होगा, फिर कितना होगा मेरे बच्चे? 2, फिर प्लस, फिर बेटे 7 ऐसे ही रखा जाएगा। आई का मान तो सबको पता होना चाहिए बेटे। आई का मान जो हुआ कर 2/2 का 1 0 और 0 कितना होता है बेटे? 1, राइट। तो आई का मान होगा 1 0 और 0 और कितना बेटे? 1। बस सबसे पहले मुझे देखो सबकी वैल्यू पता चल गई मुझे। बस मुझे किसकी वैल्यू पता नहीं है बेटे? ए स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को मैं सबसे पहले क्या काम करके लिखूंगा? ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू में कितना? ए। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना सवालों में, तुम्हें भी ऐसी सोचना। तो पहला यू मत देखा करो तुम्हें कैसा पता चली ए स्क्वायर का मान निकालना। तो पहला सोचा करो यार मुझे यू निकालना है ना, ऐसे दिमाग लगा करो जब यू निकालना। तो ए स्क्वायर का मान तो है ही ना कहीं भी। 5 तो ऐसे रखा, ए का मान तो है, चलो मेरे पास ये रहा, प्लस 7। आई का मान बता दे बेटे, हमेशा यू ही होकर है 2/2 के में 1 0 0 कितना बेटे? 1, है ना। तो मुझे ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए, तो मैंने इससे पहले चैप्टर हमने आव्यू पढ़ रखा, तो आव्यू में ए इंटू ए कैसे निकालते थे बेटे? बताओ ए इंटू ए कैसे निकालते थे? तो 3, फिर कितना होगा मेरे बच्चे? -1, फिर 1 और फिर कितना होगा बेटे? 2। फिर दोबारा भी इसी का वैल्यू रखेंगे 3 1 फिर -1 और फिर कितना होगा बेटे? 2। बहुत सारे बच्चों पे मल्टीप्लाई करनी भी ना आ रही होगी, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो ध्यान से। भरत सबसे पहले क्या काम करेंगे? जो 3 1 है ना मेरे बच्चे, इसे ऐसे लिख लो इधर 3 1 और इसको सारणी का ऐसे निकाल लगा दो 3 माइनस के 1 और फिर कितना? 1 और फिर कितना? 2। इस 3 1 को मैंने ऐसे खड़ा करके लगा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो बेटे। कैसे करूंगा? 3 3 9, है ना। 3 की 3 में कर दी, 3 3 9 माइनस 1 एकम 1, राइट। अब इस वाले 3 के अंदर करो 3 एकम 3 बेटे, प्लस का निशान आया करे और फिर 1 की 2 में कर दो, 1 दूनी 2। कितना आसान होगा? पहला वाला आसान तरीका था ये वाला। तो ऐसे इस वाले को बिठा दो 3 1 को। अब ये लिख दो -1 और फिर कितना होगा बच्चे? 2,
है ना। माइनस के 3 एकम कितना होगा बेटे 3, फिर 2 की किस्म कर रहे होंगे 1 में, तो माइनस के 2 एकम 2, राइट। माइनस के 1 की, अब इसकी इसमें भी करूंगा, माइनस के 1 एकम कितना हो जाना बेटे 1, और 2 की 2 में करूंगा तो कितना हो जाना मेरे बच्चे 4। सबका आ रहा बच्चों करना? हाँ भाई अन्नू। तो 3 की 3 में करेंगे तो 3 3 9, 1 की 1 में करेंगे तो माइनस के 1 एकम 1, 3 एकम कितना होगा मेरे बच्चे 3, 2 एकम कितना होगा 2, माइनस के 1 की 3 एकम 3 होगा यहाँ, 2 की माइनस के 1 में 2 एकम 2, माइनस के 1 की 1 में कर दी माइनस का 1 एकम 1, 2 दूना कितना होगा मेरे बच्चे 4। तो 9 में से 1 घटा रहा हूँगा तो फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे भैया जी 8 आगा, फिर कितना आगा मेरे बच्चे 5 आगा, फिर माइनस के 5 आगा, और फिर कितना आगा मेरे बच्चे 3। अब ये ए स्क्वायर का मान आ गया मेरे बच्चों ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का ही तो मान की जरूरत थी मुझे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे 8 माइनस के 5 होगा, फिर कितना होगा बच्चे 5 होगा, फिर कितना होगा 3, है ना। नमस्ते, आज जल्दी बैठ, तो लेट मत होगा करो बेटे, 8 बजे बिल्कुल स्टार्ट है। तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो भाई 8, ये तो मैंने ए स्क्वायर का मान निकाल दिया ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, बाद में बात करना, लेफ्ट हैंड साइड लेती थी बेटे 8 माइनस के 5, फिर कितना होगा मेरे बच्चे 5, और फिर कितना होगा 3, राइट। इसकी गुना कर ली बेटे 5 से अंदर, तो 5 से गुना करिए तो 5 दिया कितने होगा बेटे 15, है ना भैया। सुधांशु 5 एकम कितना होगा मेरे बच्चे 5, 5 एकम कितना होगा बेटे 5, और फिर कितना होगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी आने भी नहीं चाहिए। प्लस बेटे 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 0 7 0 0, 7 एकम 7। तो एक बात पता चली हमें कि भैया अगर हमारे पास आव्यू के बाहर में कोई नंबर है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसा 5 की मल्टीप्लाई मैंने सारे में करी है ना, इसके बाहर तो कोई है ही ना, ऐसी रखा। अब क्या करते हैं बेटे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं मेरे बच्चे, जोड़ते हैं। तो इस वाले को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 8 इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है, तो जुड़ते हैं। 8 और 5 8 और 7 कितने हो गए, 8 में 7 जोड़ रहे होंगे तो कितना बच्चा बेटे 15 जुड़ गया। 5 में 0 जोड़ रहे होंगे तो मेरे बच्चे 5, माइनस के 5 में 0 जोड़ रहे होंगे तो माइनस के 5, और 3 में 7 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे 10, माइनस का निशान 15, 5 माइनस के 5, और फिर कितना आया मेरे बच्चे 10। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे मेरे बच्चे, 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, माइनस के 5 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा, इसका भी आंसर 0 आ रहा होगा। 10 में से 10 घटा रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 0 हुआ करे तो उसकी सारी वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 0 ही आ रहा है, और हमें यही क्या लाना था बेटे, 0 ही आंसर लाना था। तो यही क्या होगा बेटे हमारा राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगला पार्ट क्या कह रहा, अब इसी की सहायता से हमें किसका मान निकालना होगा बेटे, बेहतर तरीके से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना होगा। ए इनवर्स का, वीडियो बंद करिए। अब इसी की सहायता से हमें मेरे बच्चे, अब इसी के हमें ए इनवर्स वैसे नहीं निकालना जैसा हमने पहले निकाला था। कल के दिन हमने ए इनवर्स कैसे निकाला था भाई, कल हमने ए इनवर्स इस टाइप से निकाला था कि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूले से 1/a का मोड, और फिर कितना हो रहा है बेटे एड जॉइंट ए का मोड निकालते थे। अब ऐसा नहीं निकालना, अब वो कह रहा है कि इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स का मान निकालना। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखियो बच्चों, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर, सबसे पहले ये वाली बात जो दे रखी है कि इसी की सहायता से निकालना बेटे। ए स्क्वायर माइनस के कितना होगा मेरे बच्चे 5a, और प्लस में कितना होगा 7i, बराबर क्या दे रखा बेटे मेरे पास 0। अपने पास से यहां देख लो भाई, अपने पास से किससे मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स से। भाई इधर को देख ले, सीधा कर दूंगा नहीं घूसे में। तो इसकी सहायता से किस में निकालना बेटे, ए इनवर्स से अपने पास से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे ध्यान से, अगर मेरे पास यहां दिखाई दे रहा ए स्क्वायर, फिर कितना होगा बेटे ए इनवर्स माइनस 5a इनवर्स, है ना, प्लस 7i ए इनवर्स। सबके साथ मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी मेरे बच्चे, ए इनवर्स से अपने पास से ए इनवर्स से गुना कर दी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। करने का तरीका यही है। देखो ये ए स्क्वायर है, ये ए इनवर्स है, तो कितना बचा होगा बेटे मेरे पास, ए बचा होगा। कितना बचा,
1 माइनस ये इनवर्स है, ये बगैर इनवर्स है, तो आपस में मतलब हट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों पास, मेरे पास 5, या आई भी लगा सकते हो मेरे बच्चे, यहाँ आई, क्योंकि ए इनवर्स का मान जो हो रहा है बच्चे किसके बराबर हो रहा है, आई के बराबर हो रहा है। याद रखना है ए इनवर्स किसके बराबर होगा बच्चों, बताओ, आइडेंटिटी के बराबर होगा, आई के बराबर, ठीक है। प्लस अगर हमारे पास 7 आई ए इनवर्स दिखाई दे रहा है तो ये किसके बराबर होगा, तो कोई बता सकता है बच्चे, कोई बता सकता है, तो ये किसके बराबर होगा बेटे, आई ए इनवर्स दिखाई दे रहा तो किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। बस दो बात याद रखनी है, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई के बराबर, और आई और ए इनवर्स किसके बराबर होगा बेटे, ए इनवर्स के बराबर, ठीक है। याद रखो, क्योंकि आई की वैल्यू ऐसा मान के चलो 1 होगी, जब 1 की गुना आई इनवर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स में करेंगे तो ए इनवर्स ही होगा। अब देखो बेटे प्लस यहाँ कितना बचा मेरे पास 7, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे ए इनवर्स, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। प्लस का ए है, इधर जाने के बाद कैसा होगा भाई, माइनस का 5 आई है, इधर जाने के बाद कैसा होगा बताओ, प्लस का, बहुत बढ़िया 5 आई, और प्लस का ए है, इधर जाने के बाद कैसा होगा माइनस का। अब हम पे सारी वैल्यू आती है बेटे, 7 तो चलो मैंने अभी ऐसी रखा, ए इनवर्स ऐसी रखा, प्यारे बच्चों बराबर ऐसी रखा, 5 ऐसी रखा, आई का मान 1001 माइनस ए का मान, बेटे ए का मान तो हमारे पास दे रखा 3, फिर कितना होगा मेरे बच्चे 1, और फिर कितना होगा माइनस के 1, और फिर कितना होगा 2। अब क्या होगा बच्चों, 7 ए इनवर्स बराबर बराबर होगा 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5 0 5 0 5 एकम कितना होगा मेरे बच्चे 5, माइनस 3 1 माइनस 1, और फिर कितना होगा मेरे बच्चे 2। अब बताओ क्या करना होगा बच्चों, घटा रहा हूँ, 5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0 में से माइनस के 0 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस के 1 बच रहा होगा। भाई एक्स्ट्रा अप्रोच लगा करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं सिखाने का बेटा, 0 में से 1 घटाएंगे तो फिर माइनस के 1 बचेगा। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल का चलेगा, 0 में से फिर माइनस का, देखो 0 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 1 बचा। बताओ भाई 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे 3, बस समझ में ना आ रही, बराबर कितना आ जाएगा बेटे 7 ए का इनवर्स। अब बताओ ये 7 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और जब डिवाइड में जाएगा तो 7 के बटे में लग 2 के बटे में लग जाएगा, 1 के बटे में लग जाएगा, 1 के बटे में लग जाएगा, 3 के बटे में लग जाएगा। इसे मैं ऐसा ना करूं तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूं प्यार बच्चों, ए इनवर्स बराबर 1/7, और फिर क्या होगा बेटे 2, फिर माइनस के 1, और फिर 1, और फिर कितना होगा मेरे बच्चे 3, और यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। ऐसे तो आंकड़ा हो उसका भी, देखो 1/a मोड के फॉर्म में, मोड की फॉर्म में, फिर एडजॉइंट ए निकालते थे हम ऐसे। वो कह रहा है इसकी सहायता से निकालना, मतलब इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकालना, इसकी मदद लेनी है तुम्हें। बताओ भाई कोई दिक्कत आई हो तो। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला होगा 14 सवाल होगा, बड़ा प्यारा सवाल होगा। वो कह रहा है कि ए बराबर ये दे रखा है एक आव्यूह, और वो कह रहा है कि a² + 7a प्लस के कितना बी आई बराबर कितना दे रखा 0। तो ए और बी का, ए और बी के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का और बी का, a² प्लस छोटा ए बी प्लस बी आई बराबर कितना होगा मेरे बच्चे 0। इसका मान बताना है, किसका मान, ए का और बी का, राइट। कैसे करेंगे, सबसे प्यारे बच्चों मेरे पास a² का मान चाहिए मुझे, क्या मेरे पास a² का मान होगा, तुम कहोगे भैया जी a² का मान तो है ही ना, चलो इसे मैंने ऐसे रख लिया, प्लस ए ऐसे रखा मेरे बच्चे, ए का मान बच्चों हम जानते हैं, ए का मान तो दे रखा सवाल में 3, फिर 1, फिर 2, फिर कितना दे रखा होगा 1, प्लस बी का मान, प्यारे बच्चे बी का मान तो हमें निकालना ही होगा, आई का मान 2/2 में 1001 बराबर कितना होगा बेटे 0। इसमें मतलब दर्शा नहीं रहा, प्रूफ नहीं करवा रहा, 0 आंसर आना चाहिए। वो कह रहा है कि इसकी सहायता से हमसे ए का और बी का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे बेटे, ए बराबर का मान दे रखा, तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी a² की वैल्यू चाहिए, तो a² बराबर होता है a इंटू ए। आप लोग बताएंगे ए का मान कितना होगा 3 1 2 1 है ना, फिर दोबारा भी 3 1, और फिर कितना होगा मेरे बच्चे 2 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सुधांशु बताएगा, ऐसी दो आव्यूह की मल्टीप्लाई कैसे क्या करें, देखो ध्यान से बेटे 3 2 ऐसा लिख लो,
ऊपर वाली को इस वाली को ऐसा लिख दिया 3 2 और सारणिक लगा दिया बेटे, आव्यूह लगा दिया, सॉरी 3 2 1 1। अब ये जो बाहर वाला ना बेटे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया कितने हो गए मेरे बच्चे 9 और 2 एकम कितना होगा 2, 3 दूनी कितने हो गए 6 और 2 एकम 2। बहुत प्यारा सवाल है, होगी। अब इस 3 2 को बिटान दो, ये रफ करके देखनी है। अब ये वाला 1 1 ले लो, 1 1। अब 1 1 की करेंगे, 3 एकम 3, 3 1 जा 3 होगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 2 1 जा 2 होगा मेरे बच्चे, प्लस 1 1 जा 1। अब कितना होगा मेरे बच्चे बताओ, 11 है ना, फिर 8, फिर 4, फिर कितना होगा बेटे 3। कोई दिक्कत? अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बड़ी मेहनत से आई है। ये हमें रफ का करना प्यार बच्चों, ये वाला जो समझ में ना आवे तब करना, नहीं तो वैसे भी तुमको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब क्या है, हमने ए स्क्वायर का मान बड़ी मेहनत से निकाला प्यार बच्चे, ए 11, फिर 4, फिर 8, फिर आर्यन कितना आया मेरे बच्चे यहाँ 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम कर रहे होंगे मेरे बच्चों, इसमें ए की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वैसे पहले वाला, फिर बी की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो जब मैं 11 8 4 3 बेटे ए की मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना होगा बेटे 3a 2a a और a, सही है। फिर b की b 0 0 0। अब मेरे बच्चे इसे क्या काम करेंगे, यहाँ 0, यहाँ क्या होगा बेटे b के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने यहाँ कहीं एक आव्यूह आया था 0 0 0 0, तो उसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली थी 0। तो मैं क्या इसकी वैल्यू भी 0 नहीं मान सकता, इसकी वैल्यू 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 आई, अब भी तो 0 ही होगा बेटे, इसका मतलब भी तो 0 होगा। पता क्यों करा, अभी पता चल जाएगा। तो अब मैं ना जोड़ रहा हूँ सारों को, देखो 11 को 3a को प्लस 11 प्लस b, 11 में 3a प्लस b ऐसे जोड़ूंगा। 8 में कितना जोड़ रहा हूँ बेटे, 8 में 2a और फिर कितना जोड़ रहा हूँ बेटे 0, आ रहा सब पे। 4 में क्या जोड़ रहा हूँ बेटे बताओ a और प्लस में 0। 3 में क्या जोड़ रहा हूँ बेटे a प्लस में b, बताओ भाई कोई दिक्कत आई हो तो। 3 में क्या जोड़ा, a भी जोड़ा b भी जोड़ा, तीनों को जोड़ लिया आपस में आव्यूह को, बराबर कितना होगा मेरे बच्चे 0 0 0 0। अब आव्यूह की तुलना करेंगे, अवयवों की तुलना करेंगे, आव्यूह की नहीं अवयवों की। अवयवों की तुलना कैसे करते हैं, जैसे पहला वाला पहले वाले के बराबर रखा जाएगा, दूसरा वाला किसके बराबर रखा जाएगा दूसरे वाले के, और तीसरा वाला किसके बराबर रखा जाएगा मेरे बच्चे तीसरा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले को इस वाले के बराबर रख दूं, 0 के बराबर रख दूं, तो a का मान निकल जाएगा। बताओ 8 प्लस 2a को किसके बराबर रख दूं मेरे बच्चे 0 के, तो 8 प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, माइनस का, 2 चौक कितने हो गए 8, तो a का मान माइनस के 4 आ रहा होगा, a का मान माइनस के 4 आया। तुम कहोगे कि ये वाली वैल्यू क्यों ना ली बच्चों, 0 के बराबर मैं ले सकता था, मेरे पास a का और b का मान नहीं था। अगर ऐसी वैल्यू चुननी होकर जिसमें a की वेरिएबल दे रखा हो, हालांकि मैं इसको और इसकी सहायता से हमें a का और b का मान निकल जाएगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बच्चों, है ना, 4 प्लस a। अब क्या होगा बच्चों, अब एक बात बताओ, इससे इस वाले को और इस वाले को अगर मैं बराबर रख दूं, 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू में क्या होगा बेटे 0। 3 तो ऐसी रखा, a का मान बड़ी मेहनत से निकाल दे मेरे बच्चे माइनस के 4, है ना, और प्लस के कितना होगा b बराबर कितना होगा 0। कितना बचेगा यहाँ माइनस का 1 प्लस का b बराबर 0, माइनस का 1 इधर जाने के बाद प्लस का। तो हमसे तो a का और b का ही तो मान पूछ रहा था, हमसे कैसे भी निकालने, कितनी जद्दोजहद लगे, पर हमें a का और b का मान हम पे आना चाहिए बेटे। यही क्या होगा हमारा आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई हो तो दोबारा समझाने की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, दोबारा समझाओ। चलो दोबारा देख लो बच्चों, कह रखा कि a का आव्यूह दे रखा, a स्क्वायर माइनस के, कह रहा कि a स्क्वायर माइनस के a का और b का मान निकालना इसकी सहायता से, ठीक है। तो मुझे a स्क्वायर का मान चाहिए था, तो a स्क्वायर का मैंने ऐसे निकाला, ठीक है। फिर क्या करा, a स्क्वायर का मान निकाला, बड़ी मेहनत से ही रहा, पसीने आ गए थे मुझे इधर निकालते। a ऐसी रखा, a का मान ही आएगा, है ना, प्लस के b, i का मान बेटे होता है a 1 0 0 1। अब बताओ बच्चों, ये तो ऐसे ही रखा, a के अंदर मल्टीप्लाई 3a 2a a फिर a, b के अंदर मल्टीप्लाई b 0 0 b,
फिर कितना होगा बेटे, इस 0 को मैंने ऐसा रख दिया क्योंकि तुलना करने में आसानी होती। पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, और तीसरा वाला तीसरे के, और चौथा वाला चौथे वाले के बराबर होगा। तो मैंने अपने दिमाग से ऐसा लिया है कि अगर मैं इस वाले को ले लूं दूसरे वाले को, तो इसमें से तो ए का मान बड़ी आसान से निकल जाएगा।